अखिलेश यादव आपकी रैली में आपके समर्थन के यहाँ पे वोट मांगेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पहला सवाल, अभी कैसा चल रहा है चुनाव आपका, क्या लग रहा है? क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में, 6 तारीख को आपका मतदान होना है, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश भैया मेरे लिए एक ऐसे इंसान है कि जो कि उनसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ, और वो नेता तो बेहतर ही है, इंसान बहुत बेहतर है। वो उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया मुझे, बीच रास्ते से उठा लिया। तो उनके अंदर एक अलग पावर है, और जब भी उनसे मिलता हूँ मैं ऊर्जावान हो जाता हूँ। और जहाँ तक रही चुनाव की सवाल, तो ये रिश्ता मेरा चुनाव की वजह से नहीं बल्कि चुनाव से पहले से है। और एक बड़े भाई एक छोटे भाई का जो स्नेह हम एक दूसरे को देते हैं वो आजीवन रहेगा। और आज आ रहे हैं, मेरे जीवन की ये नई चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है इस बात का, और ना ही राजनीतिकार हूं मैं, बट ठीक है, ऐसे बड़े भाई पीछे हैं, मेरे पीठ पे हैं, तो शायद मैं बेहतर करूंगा। क्या लगता है किस तरह से ये इस बार महागठबंधन का रोल रहने वाला? क्या महागठबंधन इस बार वोटों को बटोर पाएगा बिहार में, या फिर से, क्योंकि एक तरफ भाजपा की रैलीज हो रही हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, अभी उनका रोड शो भी है पटना में, तो उस दरमियान क्या लगता है, क्या लोगों का रुझान नजर आ रहा है? आप तो लगातार फील्ड में ही। लोगों को अब रोजगार चाहिए, और एनडीए के लोग कभी रोजगार पे बात ही नहीं करते। हमेशा से ये सिर्फ हिंदुत्व, सनातन, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझे लगता है ना कि ये नफरत वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये दूर होना चाहिए। ये नफरत होगी ही नहीं। लोगों को खाली क्यों रखे हो? खाली रखे हो तभी तो नफरत फैलती है। खाली लोग कहते हैं ना, खाली आदमी शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है। आप जब किसी को बिजी कर दोगे ना, तो अपने काम को टाइम देगा, फालतू चीजों पे वक्त नहीं देगा। लेकिन इन्होंने 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन सोचिए कि एक फैक्ट्री तक नहीं लगी है। पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे रोजगारी के नाम पे जीरो है। हमें ट्रेन मिलती है अपने घर को छोड़ के जाने की, अपने परिवार से दूर रहने की। हमें रोजगार नहीं मिलती है कि अपने परिवार में रह के हम 2 पैसे कमा सके और अपने बच्चों का भविष्य तय कर सके। ये हमेशा से हमें अपने अपनों से दूर करने के लिए जो भी चीजें देते हैं, ये जीते जी तो नरक बना देते हैं जिंदगी को, और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग बना देते हैं कि वहां जलोगे तो हर हर महादेव करके निकल जाओगे। अब सोचिए कि ऐसी भाषा कौन इस्तेमाल करता है? एक नेता के मुंह से और एक जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं समझ में आता है। जीते जी लोगों को जिंदगी बेहतर दे दो। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हमें काम दे दो, हम कमा के अपने बच्चों को पाल लेंगे। बट ये कभी हमें काम देते नहीं है। सिर्फ हर चुनाव में कुछ न कुछ मुद्दा ऊपर करते हैं ताकि दुनिया इनसे रोजगार के बारे में पूछे ना, रोजगार के बारे